दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे इंग्लिश के रीडिंग रूल्स। मैं एक और ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिससे आप बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ना सीख सकते हैं। और एक और बात बता देता हूं, अगर आप यहां पर इस रूल को समझ गए तो एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व होगी। सबसे पहले किसी वर्ड का क्या हिंदी में मीनिंग होता है वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, क्योंकि हर एक वर्ड के सामने मैंने उसकी हिंदी लिखी है। दूसरा, इस वर्ड को पढ़ते कैसे हैं, मेरे साथ साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये देखकर आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये लिखा है वर्ड, इस तरह से इसको बोलना है। और जब बोलोगे तो यहां भी एक नजर मारोगे तो इसकी हिंदी भी है। तो ये रूल है, अगर आप 100 वर्ड्स मेरे साथ पढ़ते हो तो उसमें से 20-30 आपको आज याद हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। जब कल सो के उठोगे तो आपको उसमें 3-4 याद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा अगर आपने रोज किया तो आपको पता है 3 से 4 महीने में आपकी वोकैबुलरी कहां पहुंच जाएगी, आप मेरी जगह पे आके खड़े हो जाओगे। समझ रहे हो? तो इसको लगातार करते रहना। लगातार करने से, कंसिस्टेंसी बना के रखने से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये दावा किया है साइंटिस्ट ने और ये बात सच भी है, ठीक है, ये प्रूवन है। तो यहां पर हम कुछ वर्ड्स आपको बताएंगे, उसके हैक्स बताएंगे। इन हैक्स को यहां पर डालो और देखो आपकी इंग्लिश को पढ़ने में कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आज सभी बच्चों के लिए जोरदार वीडियो है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात देखो भाई, समझना यह है कि यहां पर जो लिखा है ये, इस पे ध्यान देना है आपको। ये लिखा है TION। देखो अब ध्यान से देखो, ये जो टी है ये तो टा होता है, यानी कि आपको लग रहा होगा ये टी लिखा है तो यहां पे टा नाम की कोई आवाज आएगी, बट यहां तो टा नाम की कोई आवाज ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि रूल कहता है कि जब TION एक साथ आ जाए तो इसका उच्चारण आपको शन कर देना है इंग्लिश पढ़ते समय, ठीक है। तो अब ये वर्ड आप खुद बताओ क्या बना? एक्शन। एक्शन मतलब कार्यवाही, प्रतिक्रिया। नेशन, नेशन माने राष्ट्र। वेकेशन, वेकेशन माने छुट्टी। या वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं आपको साथ के साथ, हाँ। रिएक्शन, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, और यहां पर ऐसे पढ़ो रिएक्शन। इसी तरह से रिलेशन, सब में शन है, देख सकते हो आप, ठीक है। रिलेशन मतलब संबंध। कॉशन, सावधानी। एडुकेशन या एजुकेशन, शिक्षा है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब उत्सव। एक्टिवेशन, सक्रियण। इसी तरह से जनरेशन, पीढ़ी, भाई हम अपने माँ बाप के बच्चे, फिर हमारे शादी होगी, हमारे बच्चे, फिर वो दिस इज कॉल्ड जनरेशन। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। यहां पर आपने देखा शन लगा हुआ है सबके अंदर, इस तरह से आप इसे पढ़ोगे और उसके अलावा आप यहां पर उसकी हिंदी भी याद कर सकते हो। ऐसे एक और हैक देखिए। अब ये जो सेकंड हैक है ये क्या है? OUGH, बड़ी कमाल की चीज है। देखो यार, ओ का जो उच्चारण होता है ना वो ओ ही होता है, आपको मैंने अपनी रीडिंग रूल्स की वीडियोस में बताया हुआ है। आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश विद मिलाप चैनल को, तो आप रीडिंग रूल सीख रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसा मान के चल सकता हूं। लेकिन ओ यू, और यू का उच्चारण क्या होता है? यू का उच्चारण यू होता है, यू का उच्चारण आ भी होता है। जैसे CUT कट लिखते हैं तो यहाँ पे कुट तो नहीं होता या कोट नहीं होता, यहाँ पर ये होता है कट, यहाँ पे आ की आवाज होती है। लेकिन यहाँ पर इस यू का उच्चारण क्या है? तो यहां पर ओ यू अगर GH से पहले होता है तो ये मिलकर बन जाता है फा, है ना। कमाल के रूल्स। तो अब जितने भी वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसके लास्ट में OUGH है, क्या करना है? फा कर देना है। तो टी से बना टा और OUGH से बन गया फा, तो टफ हो गया मतलब कठिन। ऐसे ही सी से बना क और OUGH कफ बन गया, कफ मतलब खांसी, ठीक है। ऐसे काफ नहीं कफ पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही स्लाफ, स्लाफ मतलब केंचुली। ऐसे ही रफ, रफ मतलब किसी ना किसी, है ना, जैसे कहते हैं ना रफली। ऐसे ही इनफ, इनफ मतलब होता है काफी। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश को अगर आप सीख रहे हैं ना, इस भाषा को, तो ये बात डाल लो अपने दिमाग के अंदर, क्या कि हर एक जगह पे रूल फिट हो जाए ऐसा नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। आप कहोगे सर एक्सेप्शनल वर्ड को भी याद करा दो आज इस वीडियो में, तो मैं करवा देता हूं, ध्यान से सुनना। पहले बोलना सीखो एक्सेप्शन, और यहां पर वर्ड बन जाता है एक्सेप्शन से एक्सेप्शनल केसेस। मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल के अंदर लड़का भी पैदा होता है, हॉस्पिटल के अंदर लड़की भी पैदा होती है, यानी बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी पैदा होती है। कभी कभी भूल चूक से एक चीज और पैदा हो जाती है, वो एक ऐसा जेंडर होता है जिस जेंडर को ना मेल ना फीमेल कुछ कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? वो हमारी इस दुनिया का एक्सेप्शनल केस है। ऐसे ही यहां पर इंग्लिश के अंदर भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। मान लिया, अब आपको समझ में आया इसका मतलब क्या होता है। आप देखो TH का मतलब होता है द, और OUGH से बना फा, तो ये हो गया दफ। लेकिन यहां पर इसे दफ नहीं पढ़ते, इसे सिर्फ दो पढ़ते हैं, दो, जिसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि।
और इसी तरह से ये जो है ये डफ लग रहा होगा, डफ, लेकिन डफ नहीं है, इसे सिर्फ डो पढ़ते हैं, डो, और इसका मतलब होता है लोई, आटे की लोई, रोटी बनाने से पहले गोल गोल जो लोई बनाती है मम्मी किचन के अंदर, दिस इज कॉल्ड लोई, उसको बोलते हैं क्या, डो। तो इसे डफ लिखना है बट पढ़ना क्या है, डो पढ़ना है। इसी तरह से हम लिखेंगे क्या, दफ, लेकिन पढ़ेंगे क्या, दो, जिसका मतलब होता है हालांकि, ठीक है। तो आपको एक्सेप्शनल केसेस को संभाल के रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आया डबल ई एन। आप शॉर्ट वाउल साउंड और लॉन्ग वाउल साउंड की जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो भाई, ई जो होता है, ये जो ई होता है डबल ई, ये ना लॉन्ग वाउल साउंड निकालता है। लॉन्ग वाउल साउंड, लॉन्ग वाउल साउंड क्या होता है वो भी मैं हिंदी में बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनो। साउंड माने आवाज, वाउल मतलब क्या होता है, स्वर, और लॉन्ग मतलब लंबा, लंबा स्वर, लंबे स्वर की आवाज निकालने, यानी कि ई। तो यहां पर ये ई और ये ना, तो ये बन जाता है ईन। अब जितने भी वर्ड के लास्ट में आप डबल ई एन देख रहे हैं, तो आप उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, ईन। हंसो, ईन, ईन, ठीक है। ऐसे करना है। तो ये सा से बना सीन। देखो हंसते हंसते जो पढ़ा है उसे कहते हैं टीचर, ठीक है। ये बच्चों को मजा आना चाहिए, क्लास में बोरियत नहीं होनी चाहिए। तो सीन मतलब देखा, क्योंकि देखा, क्यों देखना, क्यों नहीं, क्योंकि भाई सी होता है देखना, सी, ठीक है। लेकिन जब इसमें एन लग जाता है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं देखा, सीन। ऐसे ही ग्रीन, ग्रीन माने हरा। ऐसे ही क्वीन, क्वीन माने रानी। ऐसे ही कीन, कीन माने उत्सुकता या उत्सुक। बीन, बीन माने किया या हुआ। ऐसे ही टीन, टीन माने क्या होता है, किशोर अवस्था, है ना, किशोर। वीन, वीन माने मन लेना। और ऐसे ही स्क्रीन, स्क्रीन माने स्क्रीन ही होता है। ऐसे ही स्प्लीन, स्प्लीन माने तिल्ली। और बिटविन, बिटविन मतलब बीच। यहां पर विन में बड़ी की नहीं छोटी की, कुछ ऐसा प्रोनाउंस करते हैं इसको, बिटविन। तो वहां पे ना व में वीन नहीं होता, यहाँ पे तेज होता है विन, बिटविन, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन हमने देखे इन के, तो यहां पर इनके हमने मतलब भी जान लिए। अब देखो तिल्ली को क्या बोलते हैं, स्प्लीन। वैसे आपको नहीं पता था, कमेंट करके बताना स्प्लीन का मतलब पता था कि नहीं पता था, लेकिन तिल्ली का मतलब पता था। तिल्ली को स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे नए नए वर्ड्स मिलते हैं, बड़ा मजा आता है, आप सीखते हो, ठीक है। अब जब भी माचिस की तिल्ली आपको दिखाई दे समझ लो स्प्लीन। तो माचिस की तिल्ली, माचिस का जो डिब्बी है ना उसका नाम आप माचिस मैच बॉक्स हटा दो, मैच बॉक्स नहीं है वो भैया, मैच बॉक्स नहीं है। अब हम इसे बोलेंगे स्प्लीन यानी कि तिल्ली। तो ऐसे याद होते हैं वर्ड्स, ठीक है। ऐसे ही देखिए, अब ई और डी किसी वर्ड के लास्ट में मिलेगा तो देखो ई से ए का साउंड आता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, ई तो ऐसे, तो इसे तो हम ई पढ़ रहे हैं, ए का कहां से आवाज आई। यही तो है कमाल रीडिंग रूल्स का। आओगे कभी हमारी लाइव क्लासेस के अंदर ना, जहां मैं पढ़ाता हूं अपने खुद के ऐप में, अभी बताता हूं उसके बारे में, आपको पता चलेगा रीडिंग रूल्स क्या होते हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे, इतनी बड़ी बड़ी फीस भर रहे हो आप, वो बेचारे स्कूल में बैठे रहते हैं पीछे आगे डेस्क पे, मैडम की मुंह देखते रहते हैं, मैडम का, मैडम पढ़ा रही है, पढ़ा के निकल जाती है। स्टैंडर्ड बच्चे भी आपके साथ बैठते हैं, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो फीस बहुत मोटा जाता होगा। तो जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी जानते हैं उनको बच्चा देख देख के सीख जाता है। आपके बच्चे का क्या होगा, अगर आप नहीं बच्चों को हेल्प कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको वो ज्ञान दीजिए जो उसको जरूरत है। तब स्कूल के सारे और सारे सिलेबस पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है, तो आप सोच के देखो वहां उनको जरूरत है। और इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एट एनी कॉस्ट। यू, आइदर यू और योर चाइल्ड हैज टू डू इट। करना ही करना है आपको, ये करना ही करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो ईडी है, ये ई से ए कैसे बनता है पहले तो ये बता देता हूं। देखो रूल होता है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है, कॉन्सोनेंट है ये, सी नहीं है, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई का उच्चारण जो होता है वो ए होता है। जैसे एस ई टी सेट, पी ई टी पेट, एम ई टी मेट, क्या पढ़ते हैं इसको, मेट, पापे एक ही मात्रा टा पेट, तो ये एक ही आवाज आ रहा है। ऐसे ही ये सब है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लगा हुआ है तो ए की आवाज आनी है। ये मेरी वीडियोस हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको पढ़ते हैं एड। अब देखो सब में लास्ट में ईडी है तो एड। ऐसे बी ई डी बेड, बेड माने बिस्तर, आर ई डी रेड, रेड माने लाल, एल ई डी लेड, लेड माने नेतृत्व किया। इसी तरह से वेड, वेड माने बुध, बुधवार, वेड शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वेंसडे होता है, वैसे ही वेड बोलते हैं। ऐसे ही फ्लैट, फ्लैट माने भागना, फ्ली से निकलता है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म शेड, शेड माने छप्पर। इसी तरह से प्लेट, प्लेट माने खेला। ऐसे ही श्रेड, श्रेड माने टुकड़ा। एंड ट्राइड, ट्राइड माने कोशिश की, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इस तरह से आप इन वर्ड्स को यहां पढ़ो और वहां पे इनके मीनिंग्स को याद करते चलो मेरे साथ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ई आई वी ई। अब इसका समझाता हूं, देखो भाई अपना दिमाग लगाया तो ई का मतलब आप सोचोगे ये ए होगा, ये आई है तो अभी अभी हम देखा ये छोटी की मात्रा होगी, और इस तरह से ये वी है तो ये वी होगा। लेकिन आपको पता है लास्ट वाले ई, किसी भी वर्ड के लास्ट में ई होता है उसको हम पढ़ते नहीं, ये रूल होता है। और इस पूरे को आपको पढ़ना है इव, क्या पढ़ना है, इव।
क्या पढ़ना है, ईव। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर ऊपर ये मान लो ईव, ठीक है। अब देखो डिसीव, कंसीव, डिसीव मतलब धोखा देना, कंसीव मतलब क्या होता है, कंसीव मतलब गर्भ धारण करना, ठीक है। ऐसे ही परसीव, देखना और समझना, दो मतलब होते हैं इसके, समझना भी होता है देखना भी होता है। ऐसे रिसीव, रिसीव मतलब प्राप्त करना, लेना। अचीव, पहुंचना, पूरा करना है। बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास। इसी तरह से रिलीव, रिलीव मतलब राहत देना, भरोसा देना। मिसपर्सीव, मिसपर्सीव मतलब गलत फहमी, जैसे कहते हैं मिसपरसेप्शन, ऐसे मिसपर्सीव, मिसपर्सीव मतलब गलत फहमी। यहां पर सब में देखो ईव, ईव, ईव लिखा, ईव, 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 ईव। मिसपर्सीव, रिलीव, बिलीव, अचीव, रिसीव, परसीव, कंसीव, डिसीव, तो ईव की आवाज निकल रही है और यहाँ पर इनके ये मीनिंग्स हैं। इस तरह से ना वर्ड्स को याद, बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ना आ जाता है। बच्चे बड़े बड़े वर्ड्स को देख के सोचते हैं कि सर इतना बड़ा वर्ड है, हम बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ नहीं पाते। यार तुम ये वीडियो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे सवाल का जवाब क्या है। यहाँ पर ये बड़े बड़े वर्ड्स ऐसे पढ़ लेते हैं हम टुकड़े कर लेते हैं। आप लोगों को ये ट्रिक नहीं पता है, ये दिक्कत है मेजर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर TURE, TURE से बना चर, क्या बन गया, चर। TURE से बन गया चर, जैसे कल, कल, और यहाँ पे चर, तो कल्चर, संस्कृति। इसी तरह से फ्यूचर। अब यहाँ पर TURE का मतलब टुरे नहीं है, टुरे। अब बच्चों को NUTURE, तो ना NATURE, इट्स नॉट नेचर, नटूरे। बच्चों को लगेगा नटूरे है, नटूरे नहीं है भाई, ये TURE से बन जाता है चर। अब पढ़ लो इसको, नेचर। ऐसे ही फ्यूचर, पोस्चर, नेचर। अब नटूरे हैं, पोस्टूरे, फुटूरे, कल्टूरे, ये सब नहीं पढ़ना है। स्टैटूरे, डेंटूरे, फिटूरे, फ्रैक्टूरे, क्रिएटूरे, ऐसा नहीं है। इसी वजह से हम लोग पीछे हैं। रूल्स पता होने चाहिए हमको कि TURE एक साथ अगर लास्ट में लगाए, चर पढ़ना है। अब पढ़ लो कल्चर, कल्चर, फ्यूचर, पोस्चर, नेचर, स्टेचर, डेंचर, फीचर, फ्रैक्चर एंड क्रीचर। और इन सब के मतलब सामने लिखे हुए हैं। संस्कृति, भविष्य। पोस्चर मतलब क्या होता है, आसन लगा देना। नेचर मतलब प्रकृति। स्टेचर मतलब कद, है ना। डेंचर मतलब क्या होता है, कृत्रिम दांत, है ना। फीचर, फीचर मतलब विशेषता। फ्रैक्चर, भंग, यानी कि पैर वैर में कोई फ्रैक्चर आया था तो भंग हो जाता है। भंग मतलब अपनी जगह से मूवमेंट करके हट जाता है, फ्रैक्चर। इसी तरह से क्रीचर, क्रीचर मतलब प्राणी होता है। यहां पर आपने ये देखा। अब देखिए OULD के 3 वर्ड्स मैं यहां पर छोटे छोटे दिखा रहा हूं आपको। OULD जब भी लिखा हो वर्ड के लास्ट में तो इससे L साइलेंट होता है, ध्यान रखना इसका। तो इसको क्या पढ़ना है, उड, उड, ठीक है। उड, जैसे शा तो बन गया शुड, क से बना कुड, व से बना वुड। देखो W और V दोनों को हम क्या उच्चारण करते हैं, वाह करते हैं, तो ये वुड हो गया। और मतलब क्या, इसे करना चाहिए। शुड मतलब होता है, कुड मतलब होता है सका, पाया, सकूंगा। ये ग्रामर है। मेरे को तो बस वर्ड पढ़ाना था, सका, पाया, सकूंगा, है ना। सकता है, बहुत सारी मीनिंग होता है इसके। ऐसी वुड, वुड मतलब होता है होगा, या फिर वुड का मतलब होता है ताता, तीती, ते थे, है ना। गागेगी भी होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर इनके ये मीनिंग्स हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब चलो आगे। अब देखो किसी वर्ड के लास्ट में आपको अगर ATE दिखाई देता है तो अब इसे अटे नहीं पढ़ना है। अटे, अटे कर दिया तो अटे, लटे, मटे, डटे, फटे, रटे, गटे, हटे, अबाटे और करटे कर दोगे आप इसको। लास्ट वाला ई साइलेंट, ठीक है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ई है, कीप इट साइलेंट, साइलेंट रखो उसको। नाउ व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स नाउ? इट्स 8, सिर्फ 8, नॉट की एट, क्योंकि ई साइलेंट है तो इसे एट पढ़ते हैं। हाँ अकेला होता तो एट पढ़ते, लेकिन फिलहाल 8, ठीक है। अब 8 माने खाया, लेट मतलब देरी, मेट, मेट माने मिलना, साथी। ऐसे डेट, डेट माने तारीख, फेट, फेट माने भाग्य, रेट, रेट माने कीमत, गेट, गेट माने दरवाजा, हेट, हेट माने नफरत, अबेट, अबेट माने कम कर देना। और ऐसे ही क्रेट, क्रेट माने टोकरा, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपने सीखा हैक्स, यानी कि अगर आप किसी वर्ड के लास्ट में आने वाली टुकड़ियों को याद कर लेते हैं तो आपको वो वर्ड ही प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, बल्कि आप चाहो तो उसकी हिंदी भी याद कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। और ऐसी रोज अगर वीडियोस आपको मिलती रहती हैं प्रॉपर इस चैनल पे, तो आप खुद सोच के देखो, मैं ईमानदारी से वीडियोस बनाता रहूं और आप वहां बैठ के चुपचाप देखते रहो, आपको पता है 3 महीने में आपकी वोकैबुलरी कहां पहुंच सकती है, आप सोच भी नहीं सकते अगर डेली ऐसा हो जाए तो मैं तो तैयार हूं आपको वीडियोस लगातार इस चैनल पे देने के लिए। क्या आप रेडी हैं? तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को प्रेस करो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब दे दे, है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। आप शेयर करोगे तो हो सकता है थोड़ा भला इस चैनल का भी होगा, मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा, ज्यादा लोगों तक जाएगा और लोगों का भी भला हो जाएगा। उनका हुआ, उनको दुआ, उन्होंने दुआ दी तो आपका भी भला होगा, ठीक है। ये जरूर करना, ये जरूरी है, हम मानवता के नाते ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक कोई बढ़िया टीचर नहीं ढूंढ पाए हो, आपको वीडियो देके लगा कि यहाँ कुछ है,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरा एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है जीरो टू हीरो लेवल कोर्स। इसमें बिल्कुल ये तो बहुत आगे की वीडियो थी भाई, बिल्कुल का खा से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना और बोलना सिखा रहा हूँ, बिल्कुल का खा से। और जिसको हिंदी भी नहीं आती ना, तो पहले हिंदी सीख लेना। शुरू में हिंदी सिखाता हूँ, उसके बाद हिंदी से इंग्लिश पे ले आता हूँ, उसके बाद पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल ग्रामर आपके भेजे में डाल दूंगा। लाइव क्लासेस चलती हैं, पीडीएफ क्लास का टाइम होता है शाम को 7 से 8 में और रात को 9 से 10 में। कोई भी क्लास मिस नहीं होती। हर एक क्लास को देखने के बाद सभी बच्चे लाइव पढ़ते हैं। क्लास को देखने के बाद उस वीडियो को अगर आप मिस करते हैं, लाइव नहीं आ पाते, तो अगले दिन मेरे खुद के ऐप के अंदर वो वीडियो आपको लोड होकर मिल जाती है। यानी कि आप उसको 1 साल तक जब मर्जी देख सकते हैं, क्योंकि कोर्स का जो प्राइस है वो 2000 रुपये, लेकिन इसका ड्यूरेशन 1 ईयर है। 1 ईयर मतलब दादा खरीदे पोता वर्ते, ऐसा कोर्स है ये। और यहाँ पर ये दोनों नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और इस कोर्स की पूरी जानकारी लेकर मनपसंद कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे ऐप में से। छोटा सा काम करना होता है, 2 स्टेप। पहला, ऐप को डाउनलोड करना है, चाहे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं, उस पर क्लिक करो, ऐप डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन के अंदर। अपना नाम डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो, अपनी ईमेल आईडी डालो और ऐप आपका हो जाएगा। उसके बाद उसमें देखिए कोर्सेज होंगे, ये फोटो मिलेगी आपको। ये कई तरह के कोर्सेज हैं, 2000 वाला भी है, 1400 का भी है, 700 वाला भी है। तो आपकी जो भी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से आप इस कोर्स को परचेज करिए। आ जाइए मेरी मास्टर लाइव क्लास के अंदर, वहां मैं खुद आपको का से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सिखाऊंगी। इंग्लिश के वो शानदार नियमों का पिटारा मेरे पास है जो अगर मैं ऐसे करके आपको दे दूं तो मुझ में, मैं हूं मिलाप गुप्ता और आप में, आप भी मिलाप गुप्ता ही बन जाओगे। आप वो नहीं रहोगे जो देख रहे हो ये वीडियो, क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ है भाई। नाम में क्या रखा है? मेरा नाम मिलाप है, मुझे नहीं पढ़ाना आता तो नहीं आता। मेरा नाम मिलाप है, मुझे पढ़ाना आता है तो पूरा हिंदुस्तान मेरा फैन हो जाएगा, जैसे आप हो। इसीलिए ध्यान रखना, आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। आपको जिंदगी में जो चाहिए वो आपको वक्त अपने आप दे देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।